मूली वाला पराठा बनाने की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो बहुत मज़ेदार बनता है। बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मूली को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेना है और इसका जो पानी है वो आपने निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने धनिया को चॉप कर लेना है और 5 से 6 अदद आपने सब्ज मिर्चों को अच्छे तरीके से काट लेना है। अब आपने मूली के जो ये मिक्सचर है इसके अंदर आपने मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है और उसके बाद हमने इसके अंदर जो धनिया चॉप किया हुआ है वो ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद आप इसके अंदर सबसे पहले जो सब्ज मिर्ची है वो ऐड कर देनी है। सब्ज मिर्ची ऐड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच खुशक धनिया जो पिसा हुआ है वो ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको अब आप मिक्स कर लेंगे। मूली को आपने कद्दूकस किया था और उसके बाद इसका जो पानी है वो आपने निचोड़ देना है। पानी को आपने ज़ाया कर देना है। आप देख सकते हैं कि मूली कितनी ड्राई ड्राई है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। अगर आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी और आपका पराठा जो है वो सही नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि जितना भी मसाला था वो हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके एक जान कर लिया है। अब आपने बेलन लेना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने आटा छिड़क लेना है और इस तरीके से आपने एक छोटा पेड़ा बना के इसके ऊपर मूली ऐड कर देनी है जो इसके अंदर हमने मसाला मिक्स किया था। और एक छोटा सा पेड़ा इसके ऊपर फिर हम ऐड कर देंगे बना के। अच्छे तरीके से मसाला ऐड हो चुका है। थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा देंगे और ये जो दूसरा पेड़ा उसकी छोटी सी रोटी बना के इसके ऊपर रख देंगे। अब आपने इसको बेलन की मदद से अच्छे तरीके से पतला कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने पराठा बना लेना है। इस तरीके से आप इसको प्रेस करते जाएं और ये रोटी बनती जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी रोटी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। एक खाली तवे पे आपने थोड़ा सा घी जो है वो इस तरीके से ऐड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो आपने इसके ऊपर पराठा डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने थोड़ा सा घी इसके ऊपर चम्मच की मदद से ऐड करना है, इस तरीके से। और थोड़ी देर के बाद आपने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है, इस तरीके से। और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और पराठे को आपने हिलाते रहना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। ज़्यादा फ्लेम हमारा तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो पराठा है वो हमारा जल सकता है। दूसरी साइड पे आपने इसी तरीके से घी ऐड कर लिया। अब आपने ये साइड भी चेंज कर लेनी है। इस तरीके से हमारी ये साइड भी चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा पराठा ब्राउन जो होना है वो स्टार्ट हो गया है। आपने इसको खूबसूरत तरीके से ब्राउन कर लेना है। खुशबू बड़ी मज़ेदार है। आप इस पराठे को एक बार ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह हमारा पराठा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से ब्राउन हो चुका है। किसी एक साइड से भी हमारा जो पराठा है वो ख़राब नहीं हुआ, ना ही टूटा है। इसकी वजह ये थी क्योंकि हमने मूली का जो पानी था वो पहले ही निकाल लिया था। अब आपको पराठा हम सर्व करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हमारा जो वीआईपी पराठा है वो तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में पराठा तैयार कर सकते हैं और पराठा तैयार होने के बाद आप इसको खाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों का पराठा किस तरीके से तैयार हुआ है।